महर्षि वाल्मीकि नारद से एक आदर्श पुरुष की कथा पूछते हैं। नारद राम का चरित्र सुनाते हैं। वाल्मीकि को ब्रह्मा से प्रेरणा मिलती है और वे राम कथा का महाकाव्य रामायण रचते हैं। यही बालकांड की भूमिका है। अयोध्या में राजा दशरथ धर्मयुक्त न्यायप्रिय पर निःसंतान गुरु वशिष्ठ की सलाह पर ऋष्यशृंग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाता है। अग्निदेव से पायसम मिलता है जिसे 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा में बांटा जाता है। समय पर चारों पुत्र जन्म लेते हैं। राम, कौशल्या, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण व शत्रुघ्न। सुमित्रा। बाल्यावस्था में ही चारों में विनय, शौर्य, सत्य, सेवा भाव दिखता है। विशेषतः राम लक्ष्मण का आपसी स्नेह और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। तपस्वी विश्वामित्र का यज्ञ राक्षसों द्वारा बाधित होता है। वे दशरथ से यज्ञ रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को साथ मांगते हैं। दशरथ संकोच करते हैं, पर गुरु वशिष्ठ समझाते हैं यह बालकों के पुरुषार्थ एवं लोक कल्याण का अवसर है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। यात्रा में विश्वामित्र उन्हें मंत्र विद्या, दिव्यास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वे गंगा तट, सिद्धाश्रम आदि से गुजरते हुए अनेक पुराण कथाएं सुनाते हैं। सगर, भगीरथ, गंगावतरण, कुंभजन्म, कार्तिकेय, हारीत, तारकासुर वध की पृष्ठभूमि इत्यादि, ताकि राम लक्ष्मण धर्म इतिहास समझें। ताड़का नामक राक्षसी वनजीवन को नष्ट करती है। विश्वामित्र आदेश देते हैं, क्षात्र धर्म है, दुष्ट निवारण करो। राम संकोच दूर कर ताड़का का वध करते हैं। इससे अहिंसा बनाम न्याय का संतुलन स्पष्ट होता है। जब प्रजा की रक्षा हो तब दुष्टदमन धर्म है। सिद्धाश्रम में यज्ञ के समय राक्षस सुभु मारा जाता है। मारीच को राम अर्थचेत दूर फेंक देते हैं, वह जीवित बचता है। आगे अरण्यकांड में रावण का सहयोगी बनेगा। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर और भी दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। जनकपुरी मिथिला की ओर चलते समय महर्षि गौतम के आश्रम में अहल्या शापग्रस्त होकर अदृश्य शिलातुल्य अवस्था में थीं। राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार होता है। यह प्रसंग क्षमा, निष्कलुषता और पतिव्रत के आदर्श को सामने लाता है। आश्रम में मंगल होता है। मिथिला के राजा जनक खेत जोतते समय हल की नोक से एक कन्या पाते हैं, सीता, जिन्हें वे दत्तक रूप से पालते हैं। जनक एक प्रतिज्ञा करते हैं, महादेव के धनुष पिनाक को जो धनुर्धर उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। वर्षों से कोई सफल नहीं हुआ। जनक दरबार में अजेय शिवधनुष प्रस्तुत है। असंख्य राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष हिला भी न सके। विश्वामित्र संकेत देते हैं, राम धनुष देखें। राम विनयपूर्वक आगे बढ़ते हैं, सहजता से उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष गर्जना के साथ टूट पड़ता है। जनक हर्षित, प्रतिज्ञा पूर्ण। सीता स्वयंवर सिद्ध, दूत अयोध्या जाते हैं। दशरथ चारों राजकुमारों की बारात लेकर मिथिला पहुंचते हैं। जनक, कुशध्वज, जनक के भ्राता और दशरथ के बीच स्नेह व वैवाहिक संधि तय होती है। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, 4 दिव्य विवाह वैदिक रीति से संपन्न। यह प्रसंग घर, परिवार, धर्म के समन्वय और राज्य संबंधों की पवित्रता दिखाता है। विवाहोपरांत लौटते समय भगवान परशुराम आते हैं। शिवधनुष भंग से वे उद्वेलित हैं। वे विष्णुधनुष देकर चुनौती देते हैं। राम विनय से धनुष तुरंत चढ़ाकर बाण संधान करते हैं। परशुराम समझ जाते हैं यह विष्णु अवतार ही हैं। उनका तेज पुण्य राम के बाण में संकल्पित हो जाता है। वे आशीर्वाद देकर महेंद्र पर तप हेतु प्रस्थान करते हैं। बारात सकुशल अयोध्या लौटती है। यहाँ तक राम का जन्म से विवाह और कीर्ति स्थापन का प्रथम चरण पूर्ण होता है। यही बालकांड का अंत है।